अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपको खुशामदीद। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 है क्लास 9 बायोलॉजी का और लेक्चर नंबर 1 मैंने रिकॉर्ड किया इस चैप्टर में। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि साइंटिफिक मेथड क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। उम्मीद करता हूँ आपने वो लेक्चर वॉच किया हो और आपने कुछ सीखा हो उससे। फिर मैंने बताया था कि मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड को। तो साइंटिफिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसा सिस्टेमिक रिसर्च होता है जिसे साइंसदान यूज करके, जिसे डॉक्टर्स यूज करके किसी साइंटिफिक प्रॉब्लम का, किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल के साथ पिछले लेक्चर में बात की है। दोस्तों, आप जाकर वॉच करें उसको, ताकि आपको चैप्टर नंबर 2 का पहले ही से पता हो कि ये क्या है और इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये दूसरा लेक्चर है हमारा। यहां पर मैं लिख देता हूं स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये साइंटिफिक मेथड यूं ही नहीं होता, इसके कुछ अहम स्टेप्स होते हैं। साइंसदान उन स्टेप्स को यूज करके आगे जाते रहते हैं और उस प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। तो यहां पर मैं स्टेप्स को सिर्फ लिखूंगा और आगे लेक्चर्स में हम उन स्टेप्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे फुल डिटेल के साथ और इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है, साइंसदान क्यों एक्टिवेट होते हैं, क्यों काम पे लग जाते हैं। अब बताएं क्यों लग जाते हैं। तब लग जाते हैं जब कोई प्रॉब्लम तो हो ना। कोई प्रॉब्लम जब सामने आती है, कोई प्रॉब्लम जब सामने आती है या आता है, तो उसके मुताबिक साइंसदान जो है या डॉक्टर साहिबान जो है वो काम पे लग जाते हैं। अगर आपका टेम्परेचर ना हो, अगर आपको जुकाम ना हो, अगर आपको खांसी ना हो, अगर आपका पेट ठीक हो, तो क्या आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं? नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है। जब आप जाते हो, डॉक्टर साहब के सामने बैठते हो, तो डॉक्टर साहब कब एक्टिव हो जाता है? जब आप उसके सामने बैठते हो, जब आप प्रॉब्लम लेकर उसके पास जाते हो। समझ रहे हो ना? जब आप प्रॉब्लम लेकर उसके पास जाते हो तब डॉक्टर साहब एक्टिवेट होता है। तो सबसे पहला स्टेप साइंटिफिक मेथड का क्या है कि एक प्रॉब्लम को तो सामने आने दो ना, एक प्रॉब्लम तो सामने आ जाए, फिर जाकर हम उसका हल निकालेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम का होना तो जरूरी है, तब जाकर हम साइंटिफिक मेथड को यूज करेंगे ना। अगर आपके पास ये मार्कर है, ठीक है, लिखाई के लिए, तो जब लिखाई का वक्त आएगा तब जाकर आप लिखाई शुरू करेंगे ना। लेकिन अगर ये मार्कर आपके जेब में है और आप किसी शादी में गए हैं, तो क्या आप वहां पर इस मार्कर को निकाल कर लिखाई करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल उस वक्त नहीं है। तो साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल कब वजूद में आता है, कब इसका इस्तेमाल शुरू होता है? जब एक प्रॉब्लम सामने आता है। समझ गए? तो सबसे पहला स्टेप कौन सा है? प्रॉब्लम का आना, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप इसमें ये होता क्या है, जब प्रॉब्लम सामने आता है तो लोग क्या करते हैं? सवालात करते हैं। ठीक है, जब आप एक प्रॉब्लम लेकर डॉक्टर साहब के पास गए हैं, तो डॉक्टर साहब क्या करता है? आपके साथ गप्पे शप्पे लगाता है? नहीं, आपसे पूछता है। तो ये जो पूछना है, ये क्वेश्चन का करना है। तो हम कहते हैं दूसरा स्टेप्स है आस्किंग क्वेश्चंस। आस्किंग क्वेश्चंस है दोस्तों। तो जब आपसे क्वेश्चन होता है, देखिए मैं आपको एक डॉक्टर को लेकर समझाता हूं। अपने प्रॉब्लम लेकर डॉक्टर साहब के पास गए, ठीक है, डॉक्टर साहब ने आपसे क्या किया? क्वेश्चन किया, क्या बात है बेटा? ठीक है, तो जब आप बताने लगते हैं कि गले में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर साहब उठकर आपका ऑब्जर्वेशन करता है। तो ये तीसरा स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन। अब ये सारे बातें मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में फुल डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, यह इतना काफी नहीं है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको। ऑब्जर्वेशन क्या है और उसके टाइप्स क्या है, किस तरह होता है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो ऑब्जर्वेशन तीसरा स्टेप, प्रॉब्लम, फिर क्वेश्चंस आते हैं ना, और फिर ऑब्जर्वेशंस शुरू होते हैं। समझ गए? तो जब ऑब्जर्वेशंस होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप इस तरह करते हैं कि ऑब्जर्वेशन के बाद आप लिटरेचर लिखना शुरू करते हैं। लिटरेचर का मतलब हम लिखते हैं सर्च लिटरेचर। अब मैं आपको एक एग्जांपल यहीं पर दे देता हूं। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास गए, गले में दर्द है,
डॉक्टर साहब ने सवाल किया, क्या बात है बेटा? आपने कहा गले में दर्द है। तो डॉक्टर साहब उठकर आपका गला चेक करता है, हाँ करता है। तो जब वो गला देखता है कि हाँ गले में सूजन है, तो उसके दिमाग में जो लिटरेचर पड़ा होता है इस सूजन के मुताबिक, उसका दिमाग एक्टिव हो जाता है दोस्तों, समझ गए ना? तो है सर्च लिटरेचर। आपने फिर इस ऑब्जर्वेशन करके, ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन इसे कहते हैं जब आप किसी चीज को, किसी काम को, किसी एक्शन को, किसी बंदे को गौर से देखते हैं, इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। सिंपल बात। क्या आप मेरा लेक्चर गौर से सुन रहे हैं? तो आप क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन। क्या आप मुझे गौर से देख रहे हैं कि सर क्या लिख रहा है बोर्ड पर? आप क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन। तो एक बंदे को, एक चीज को, एक इवेंट को, एक काम को जब आप गौर से इस तरह देखते हैं तो इसको आप क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है? तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद डॉक्टर साहब उठकर आपको गौर से देखता है ना, आपके गले को गौर से देखता है, हाँ बेटा मुंह खोलो, इस तरह करो, इस तरह करो, को क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो जल्दी से लिटरेचर सर्च करना शुरू हो जाता है। आप जो है वो बुक्स देखते हैं, आप जो है वो इस प्रॉब्लम की जो है हिस्ट्री देखते हैं। क्या ये प्रॉब्लम पहले आया था? क्या ये प्रॉब्लम पहले आया था? इससे क्या क्या हुआ था? क्या ये प्रॉब्लम नया है? जिस तरह ये कोरोना पहले नहीं आया था, ये नया आया है, ठीक है? पिछले लेक्चर में मैंने एग्जांपल कोरोना की दी थी, समझ गए दोस्तों? तो आप क्या करते हैं? लिटरेचर को सर्च करते हैं। फिर उस लिटरेचर को सर्च करने के बाद आप एक अहम बात लिखना शुरू कर देते हैं कि ये बात, देखिए फिर वही एग्जांपल दोहराते हैं। आपने कहा गले में दर्द है, डॉक्टर साहब ने क्या किया? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद डॉक्टर साहब पर्ची पर डायग्नोसिस लिख देता है कि बंदे को है टॉन्सिलाइटिस। तो ये टॉन्सिलाइटिस लिखना डॉक्टर साहब का हाइपोथेसिस, समझ गए? तो हम क्या फिर फॉर्मुलेट करते हैं? हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है आगे लेक्चर्स में मैं जाकर समझाऊंगा आपको, यहां पर समझने की और डिटेल के साथ जाने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम सिर्फ स्टेप्स लिखते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस के बाद फिर क्या आता है? फिर आपके पास लोग रीजनिंग स्टार्ट करते हैं, रीजनिंग। तो ये जब साइंसदान इस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कोई बात पेश करता है तो फिर लोग उसमें उसके साथ रीजनिंग, बहस करना शुरू कर देते हैं। ये बहस क्यों करते हैं? ताकि आपके दिमाग में और भी नॉलेज आता रहे, और भी नॉलेज आता रहे। तो ये बहस जो होता है, ये रीजनिंग भी साइंटिफिक तरीके से होता है, ठीक है? तो आप सिर्फ यहां पर लिखते जाए कि स्टेप्स क्या है। हाइपोथेसिस के बाद रीजनिंग है, और फिर रीजनिंग के बाद डिडक्शंस होते हैं। डिडक्शंस कहते हैं पेशेंगोई, जो हम कहते हैं ना, पेशेंगोई। अगर आपने ये काम किया तो फिर मैं आपके साथ ये करूंगा। तो ये पेशेंगोई आपको समझाया। अगर ये काम हुआ है तो फिर ये काम हुआ होगा, तो ये पेशेंगोई है ना। अगर आप गाड़ी तेज चलाएंगे तो आप एक्सीडेंट कर सकते हैं, तो ये पेशेंगोई है। अगर आप मार्कर पर जोर करेंगे व्हाइट बोर्ड पर तो इसका जो है ये टिप जो है ये खराब हो सकता है, तो ये पेशेंगोई है, ठीक है? तो फिर पेशेंगोइया शुरू हो जाती है, और पेशेंगोइया करने के बाद फिर डॉक्टर साहब या साइंसदान साहिबान फिर एक्सपेरिमेंट में लग जाते हैं और अपने हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए वो तजुर्बात शुरू करते हैं। तो 8वां स्टेप क्या है साइंटिफिक मेथड का? एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? अब एक्सपेरिमेंट के बाद फिर क्या होता है? फिर आप डेटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट डेटा। तो जब एक्सपेरिमेंट आपने किया तो एक्सपेरिमेंट ने आपने क्या क्या देखा, आप उस बात को लिखेंगे। तो जब आप लिखेंगे तो ये आप क्या कर रहे हो? ये आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, समझ गए दोस्तों? ये हो गया। फिर डेटा कलेक्ट करने के बाद आप क्या निकालते हो? नतीजा। तो फिर हम कहते हैं कंक्लूजन। आप नतीजा निकालते हो, लोगों को नतीजा पेश करते हो कि ये लो भाई ये काम हो गया, नतीजा अपने पास रखा। अब आप इस नतीजे को लोगों को बताएंगे। तो जब आप लोगों को बताते हैं तो ये स्टेप नंबर 11 है, शेयर रिजल्ट्स। जब आप अपने कंक्लूजन को शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो इसे कहते हैं शेयर रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स को शेयर करने के बाद
आप क्या करते हैं, बस घर में बैठ जाते हैं लोग कि हमने यहां तक आ गए, कंक्लूजन तक आ गए, हमने इस मसले का हल निकाला और बस छोड़ दिया। छोड़ नहीं दिया, आपने उस मसले को लेकर उसको प्रॉपरली हल करना है। हल निकालना दूर की बात, ठीक है, लेकिन उसे हल करना चाहिए। तो जब आप रिजल्ट्स को शेयर करते हैं तो फिर आप इंटरवेंशंस डेवलप करते हैं, तो हम कहते हैं डेवलप इंटरवेंशंस। अब इंटरवेंशंस क्या है, उस मसले को किस तरह हल करना है, ये कंक्लूजन तो इस मसले का कि वजूहात आ गए, अब इन वजूहात को दूर करना है, तो दैट इज कॉल्ड डेवलप इंटरवेंशंस। और फिर जब आप इंटरवेंशन स्टार्ट करते हैं तो फिर आपसे क्वेश्चंस होना शुरू हो जाते हैं और ये मेथड्स आगे आगे जाता है। तो यहां तक ये 12 स्टेप्स जो है वो क्या है, साइंटिफिक मेथड के 12 स्टेप्स है। अब इनमें कुछ ऐसे स्टेप्स है जिनको हमने डिस्कस करना है, जो कि ज़रूरी है, हमने सीखने हैं इन सबको। तो अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से और आगे आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं और पूरे साइंटिफिक मेथड को डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।